हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा हेयर। सो आजकल यूट्यूब पे जो है ना बहुत ही मुझे काफी सारी वीडियोस मिल रही है लाइक अंडमान एंड निकोबार में फ्री में भर्ती। ना कोई पेपर होगा, ना ही आपका कोई इंटरव्यू है, डायरेक्ट आप जाओ और नौकरी पाओ। तो देखो, इसकी बहुत सारी कंडीशंस है। मैंने सोचा मुझे भी नौकरी मिल जाएगी क्योंकि मेरा एपीआई स्कोर काफी सही है, बढ़िया एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है, तो मुझे लगा मुझे भी नौकरी मिल जाएगी और मैं ऐसी नौकरी कर लूंगी। मैं भी देखती हूँ अंडमान एंड निकोबार जाऊंगी, तो मैंने पूरे परफॉर्मा को पढ़ा, पूरा फुल परफॉर्मा मैंने रीड किया कि एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, आपको कहाँ नौकरी करनी है कहाँ नहीं करनी है, एक बार ट्राई तो करना चाहिए। मैं हर चीज को ट्राई करती हूँ लाइफ में। मैंने उसके परफॉर्मा को पढ़ा, जो कि मेरे को 5-6 दिन हो गए पढ़े, तो बहुत ही लेट पोस्ट कर रही हूँ, बट मुझे ऐसी वीडियो कोई इतनी इन्फॉर्मेटिव लगी नहीं, तो मुझे लगा पोस्ट कर देनी चाहिए। देखो, सबसे पहले अगर आपको अंडमान एंड निकोबार जाना है तो उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर दो आप 30 तारीख तक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन्होंने एक कंडीशन और अप्लाई कर रखी है कि आपको हार्ड कॉपी जमा करवानी है 2 तारीख तक। दूसरा, एक्सपीरियंस का परफॉर्मा आपको दे रखा है कि यही होना चाहिए और ये इससे साइन होना चाहिए, वो आपको पढ़ना है। तीसरा, एनओसी जमा करवानी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जमा पढ़ा ही रहे होगे, अभी टीचर हो गए हो, तो मोस्ट ऑफ द जो भी होते हैं उन्हें अपना फाइनेंशियल सपोर्ट होता है या फिर अपना एक्सपीरियंस होता है, तो पढ़ाते तो हो ही, वो चीजें चाहिए। तो काफी सारे ड्रॉबैक है, मैं तो अप्लाई नहीं कर रही हूँ, बाकी आप देख सकते हो। और दूसरा, अंडमान एंड निकोबार में रहेगी लाइफ टाइम आपकी जॉब, पे स्केल अच्छा है, वैकेंसी अच्छी है। सो आप ये देखो, आपको अंडमान एंड निकोबार जाने पड़ेगा, तो हार्ड कॉपी के लिए आपको कम से कम जो है 2 दिन पहले तो जाओगे ही, क्योंकि 2 तारीख तक सबमिट करनी है। अंडमान एंड निकोबार के भी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, दोपहर के 3 बजे तक सबमिट होंगे, वर्किंग डेज में सबमिट होंगे, तो 12 से 15 हजार का तो आपका फ्लाइट का भी खर्चा लगेगा। और बाकी आपका जो है आने जाने में भी टाइम भी वेस्ट होगा, कहीं से छुट्टी भी लोगे, और ट्रेन में जाओगे तो 1 हफ्ता मान के चलो। और उसके बाद एपीआई स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको भी बताऊंगी, प्रॉपर जो भी आपका परफॉर्मा है वो दिखाऊंगी, और एपीआई स्कोर कैलकुलेट कर लेना। अगर आपका एपीआई स्कोर 80+ है तो ही आप अप्लाई करो, अदरवाइज कोई जाने का फायदा नहीं है। मेरा 80+ है, लेकिन स्टिल मैं अप्लाई नहीं कर रही हूँ भाई, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई बेनिफिट है। वो मैं आपको अभी सारे परफॉर्मा दिखाऊंगी ना, आप खुद भी कहोगे, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार में खुद भी तो कैंडिडेट्स होंगे ना। अब हमारे इधर कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें हम भी तो आगे ना, तो ऐसे ही वहां पे भी भीड़ है, और आप जाओगे, इतने पैसे लगाओगे, इतने पैसे होंगे, तो फिर नौकरी की जरूरत ही क्या है किसी को। तो ये सब है, अभी मैं आपको 1 बाय 1 दिखाती हूँ, बाकी आपका खुद का ओपिनियन है, मैंने तो अपना ओपिनियन शेयर किया है। आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आप सारी कंडीशंस को फुलफिल करते हो और आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हो। नौकरी अच्छी है, पे स्केल अच्छा है। अभी 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सो ये है आपके पास, देखो वैकेंसी का नोटिस है, जो आपके पास अंडमान एंड निकोबार की वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें आपने ये सब कुछ तो पढ़ लिया होगा कि इतनी वैकेंसीज हैं, ये सब कुछ आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी, जिसे नहीं पता तो वो यहाँ से देख सकता है। सॉरी, इसमें जो है आपके पास मेन जो है ना, वो है इसका पूरा परफॉर्मा। मुझे भी लगा भाई बहुत बढ़िया वैकेंसी है तो आपको अप्लाई करना चाहिए, लेकिन आप खुद देखो भाई इतने रुपए लग जाएंगे इसमें। मैं अभी आपको बताऊंगी क्या क्या इनकी कंडीशंस है। तो पहले तो इन्होंने 30 साल उम्र मांगी है, जिसकी है भाई वो अप्लाई कर देना। रिलैक्सेशन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अंडमान एंड निकोबार से बाहर कहीं पोस्टिंग नहीं आएगी, पूरी लाइफ आपको यही नौकरी करनी है अगर करनी है तो। जिसके पास इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है भाई, जैसे आजकल बीए के साथ बीएड साथ में ही होने लगी है, 4 साल की कर देते तो इकट्ठा कर देते हैं, तो वो इंटीग्रेटेड। ऐसे बीएससी और भी ग्रेजुएशन हो गई है, तो उनके लिए है ये क्वालिफिकेशंस। सीटेट पास मांग रखा है, वो भी ओके है। सिलेक्शन प्रोसीजर देखो क्या था, ये आपके पास था। अगर आपके 10th क्लास में जो मार्क्स हैं जितने भी हैं, यहाँ पर ज्वाइनिंग पासिंग सब कुछ लिखना है, कितने नंबर आए हैं, कितने में से आए हैं, और 10 में से कैसे निकालना है, ये एपीआई स्कोर होता है, वो मैं आपको बताऊंगी अभी कैसे निकालना है। ये 10th का है, 12th का है, ग्रेजुएशन का है, बीएड का है, उसके बाद मास्टर्स का। आपकी किसी के पास एमएड है तो उसका 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद जो है किसी के पास 2 मास्टर्स होते हैं तो 2 नंबर, पीएचडी के 2 नंबर हैं इसमें। उसके बाद सीटेट के जो है आपके पास 10 नंबर हैं। टीचर जो है, टीचिंग एक्सपीरियंस है अगर किसी के पास तो उसके 10 नंबर हैं। तो ये निकालना कैसे, देखो ये इंटीग्रेटेड वालों के लिए है, वो सिंपल बीए बीएससी वालों के लिए था। ये देखो, अगर आपके पास जैसे 12th में मार्क्स आए हैं 426, 500 में से आए, ये आपको कह रहा है कि हम 12th के मार्क्स लेंगे 15 में से, तो यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, जो आंसर आएगा वो होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके 400 नंबर आए हैं 500 में से 10th क्लास में, तो 10 में से कह रहा है ये, इसका मैं निकाल देती हूँ। 10th क्लास में देखो 10 में से बोल रहा है ना, तो यहाँ पर 10 लिख दो, कैंसिल, 5 1 जा 2 जा, तो ये आ गया आपके 8 नंबर, यानी कि 10 में से आपके कितने नंबर बने, 8।
तो यहाँ पर आएगा आपके पास टोटल मार्किंग स्कीम, जो आपने खुद से मार्क की है उसमें 8 नंबर माने जाएंगे। इस तरह से आपको ये पूरा फिल करना है। लेकिन अब यहाँ पर देखो, ये जो इन्होंने कंडीशन बोली है कि 9 तारीख से लेकर 30 तारीख तक अप्लाई करो ऑनलाइन, वे बिल्कुल बढ़िया है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके साथ इन्होंने ये क्या बोल दिया कि हार्ड कॉपी जो है आपको वहां पे आके ही जमा करवानी पड़ेगी 2 तारीख को, 2 तारीख से पहले या 2 तारीख तक वहीं आके जमा करवाओ अंडमान एंड निकोबार। तो ये आप करने के लिए जाओगे तो भाई देखो, कम से कम आपको 12,000 से लेके 15,000 तक एक तरफ का जो है फ्लाइट का किराया और आने का भी और वहां रुकने का भी, यानी कि टोटल 40,000 से लेकर 50,000 तक आपको पैसे चाहिए। और अगर आप ट्रेन से जाते हो तो एक हफ्ते का, कहीं ना कहीं आप नौकरी भी कर रहे होगे, एक हफ्ते का तो मिनिमम टाइम चाहिए, और फिर भी भाई 10-15,000 रुपये तो आपको तब भी चाहिएंगे, ट्रेन से जाओगे तब भी। तो इतना खर्चा करके आप फॉर्म करोगे अप्लाई, तो उसके लिए पहले API स्कोर चेक कर लेना, कम से कम 80+ हो, तब जाके आप थोड़ा सा बोल सकते हो, अदरवाइज नहीं। और दूसरा जो है, ये जीरोक्स कॉपी और मार्कशीट की हर एक कॉपी लेके जानी है भाई, जो भी है सारी चीजें आपको खुद से साइन करके लेके जानी है। और दूसरा एक चीज और है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और एक है नो ऑब्जेक्शन। तो देखो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जहां भी आप काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको जमा करवाना है। दूसरा जो है, यहाँ पर एक तो भर्ती कभी चेंज नहीं होगी, ध्यान रखना, अंडमान एंड निकोबार में वहीं रहेगी, आपकी पोस्टिंग कभी चेंज नहीं होगी। एक्सपीरियंस यही परफॉर्मा चलेगा, कब आपने अपॉइंट किया था, कब तक अपॉइंट किया था, कैसे अपॉइंट किया था, फुल टाइम थे, पार्ट टाइम थे, कितनी डेट से कितनी डेट तक छुट्टी ली है, ब्रेक लिया है, जो भी लिया है, कितने दिन तक, सारा परफॉर्मा ऐसे। और उसके बाद प्रिंसिपल से साइन करवाने के बाद यहाँ पर काउंटर साइन होंगे आपके पूरे के पूरे डेजिग्नेशन, जो भी आपके पास वहां पर, जो जहां भी जिस स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में आप काम कर रहे हो, तो वहां से आपको साइन कराने पड़ेंगे। तो ये भी एक भाई बहुत ही बड़ी चीज है, ये भी आपको देखनी होगी। तो इतनी सारी झंझटें हैं, मतलब नौकरी इतनी आसान भी नहीं है कि कहीं आपको ऐसे ही मिल जाएगी। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का यही परफॉर्म आपको लगाना है। तो ये कुछ था अंडमान वाली भर्ती के लिए, जो कह रहे थे कि ऐसी नौकरी मिल रही है भाई, तो ऐसी नौकरी कुछ नहीं मिलती। देख लो, ऐसी नौकरी वाले में यहाँ पे अटका दिया कि हार्ड कॉपी आके जमा करवाओ, ऐसे नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो भाई जैसा आपको ठीक लगे वो आप देख सकते हो। इसीलिए कोई भी जो आपकी भर्ती है उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन पूरा पढ़ा करो। मैं पूरा कंप्लीट पढ़ने के बाद आपके साथ डिस्कस करती हूँ, भले ही वीडियो लेट हो जाए, लेकिन इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट आपके पास आएगी। तो आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी वो शेयर की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू। और जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बट मैंने सिर्फ सच्चाई बताई है कि ऐसा है। मैंने आपको ये नहीं कहा आप अप्लाई मत करो, अप्लाई करो, बट ऐसा ऐसा आपको करना है, ये फेस करनी है चीजें। कभी कहो ऑनलाइन अप्लाई कर दिया था और ऐसा हुआ हमारे साथ, तो ऑफलाइन करना ही है, स्टेपल नहीं करने हैं, और सारी मार्कशीट सब कुछ लेके जाना है, तब जाके आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा, वरना नहीं। तो ये चीजें आप देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।